हेलो स्टूडेंट्स। एसएस के पिछले वीडियो में हमने सरकार की परिभाषा और सरकार के सामान्य प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली थी, जिसमें हमने देखा था कि सरकार कहते किसे हैं और सरकार शासन सत्ता का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। हमने देखा था सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण और सत्ता का क्षैतिज वितरण। आज उसी क्रम में सत्ता के क्षैतिज वितरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने देखा था सत्ता के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सरकार 3 प्रकार की होती है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन्हीं तीनों के बारे में विस्तार से जानकारी हम आगामी वीडियो में प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन आज का टॉपिक व्यवस्थापिका, जिसकी चर्चा शुरू करते हैं। व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका या संसद भी कहा जाता है, ये सरकार का पहला अंग होता है। व्यवस्थापिका, विधायिका या संसद इसे कहा जाता है। हमारे संविधान के सेक्शन 79 के तहत 79 के तहत ये व्यवस्था की गई है या उल्लेखित है संविधान के अंतर्गत कि संसद का निर्माण 3 अंगों से मिलकर होगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति को शामिल किया जाएगा। अर्थात कहने का आशय, संसद 3 संस्थाएं, जिनमें 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा और तीसरा अंग राष्ट्रपति को शामिल किया गया है, अर्थात 3 अंगों से मिलकर बनती है। कई बार कंपटीशन एग्जामों में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संसद के कितने सदन हैं या संसद के कितने अंग हैं। अगर पूछा जाए सदन, तो सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा, और पूछा जाए अंग तो होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो बात कर रहे हैं हम संसद की, जिसका काम होता है, जिसको पिछली वीडियो में देख लिया था, संसद या व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना। आइए चर्चा करते हैं हमारी पहली संस्था या संसद का पहला अंग, लोकसभा। लोकसभा संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन भी कहलाता है। इस सदन को बातूनी लोगों की दुकान भी कहा जाता है। लोकसभा यानी बातूनी लोगों की दुकान, जिसके अंतर्गत बहस अधिक होती है और निर्णय कम हो पाते हैं। ये संसद का पहला सदन है, निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इस सदन में पहुंचते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। संसद के सदस्यों को, वैसे आप जानते हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो लोकसभा, जिसको प्रथम सदन, निम्न सदन, बातूनी लोगों की दुकान या लोकप्रिय सदन का भी नाम दिया गया है।
लोकसभा के संगठन की हम चर्चा करें तो लोकसभा का संगठन कुछ चरणों में पूरा होता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सदस्य संख्या, अर्थात लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या होगी। देखा जाए तो मूल संविधान के अंतर्गत जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी, लेकिन समय समय पर संविधान में किए संशोधन के मुताबिक वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अधिकतम 552। वर्तमान में 545 सदस्य लोकसभा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। मैंने अभी जो 552 बताया ये अधिकतम हो सकता है, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जो हैं 545 हैं, जिनमें से 543 का जनता के द्वारा निर्वाचन होता है, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 543 मेंबर सीधे ही जनता के द्वारा मताधिकार के माध्यम से सत्ता में पहुंचते हैं, जबकि 2 सदस्य वो होते हैं जिनको हम एंग्लो इंडियन कह सकते हैं। इनका चयन राष्ट्रपति करता है, मनोनीत होते हैं ये। राष्ट्रपति अपने मन से स्वयं विवेक से इनका चयन करता है और सत्ता में पहुंचाता है। तो लोकसभा में सदस्य संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 हैं, जिनमें से 543 जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनको हिंदी में आंग्ल भारतीय कहा जाता है। आंग्ल भारतीय मतलब वे भारतीय जिनका संबंध ब्रिटेन से है, या ब्रिटेन के वे लोग जो अंग्रेजी सत्ता के जो यहाँ लोग थे, स्वतंत्रता के पश्चात चले गए, उनमें से कुछ लोग यहाँ निवास भी करते हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत मेंबरों के द्वारा किया जाएगा। सदस्य संख्या के बाद बात करते हैं इनके निर्वाचन की। जो हमने देखा था कि 543 का निर्वाचन होता है, इनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है और ये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के माध्यम से होता है। वयस्क मताधिकार अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया है, वोट देने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधि को सरकार को चुनने का अधिकार है। व्यक्ति अपने विवेक से वोट देकर सत्ता में अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है। इसी को ही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। किनका? इन 543 मेंबरों का। नंबर 3 चलते हैं इनके कार्यकाल की। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन समय से पहले भी
इसे भंग किया जा सकता है। यानी ये एक अस्थायी सदन है, स्थायी नहीं है ये। चयन 5 वर्ष के लिए होगा प्रतिनिधियों का, लेकिन समय से पहले भी उन्हें हटा दिया जाता है, हट सकते हैं, लोकसभा भंग की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक हमारे देश में प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा 9 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। तो हमने देखा लोकसभा के संगठन के बारे में, सदस्य संख्या, निर्वाचन और कार्यकाल। बात करें इसके चौथे टॉपिक की, सदस्यों की योग्यताएं, अर्थात कौन वह व्यक्ति होगा जो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। सबसे पहली चीज, पहली शर्त, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी बाहरी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्यता हासिल करने की योग्यता नहीं है। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी वह 25 वर्ष या इससे अधिक का हो। नंबर 3, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। यह सरकार के द्वारा विशेषता की गई है कि एक सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे सरकारी लाभ के पद को प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। यदि है तो उसे अपनी सरकारी सेवाएं पहले छोड़नी होंगी। सपोज कीजिए वो डॉक्टर है, उसे लोकसभा का सांसद बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उसके बाद वह चुनाव लड़ेगा और उसके बाद ही वह लोकसभा की मेंबरशिप हासिल कर सकता है। यानी सरकारी लाभ के पद पर उसे कार्यरत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वह पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया अर्थात कंगाल, वह पागल या कंगाल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भी लोकसभा का सांसद बनने की योग्यता नहीं रखता है, वो उसे अनुमति नहीं दी गई है। और साथ ही साथ नंबर 5 आता है कि वह नंबर 5, उसका नाम मतदाता सूची में हो। हालांकि ये विशेषता सामान्य एक ही होती हैं। यदि वह भारत का नागरिक है तो मतदाता सूची में नाम उसका संभवतः पॉसिबिलिटी होता ही है, लेकिन फिर भी एक अलग से इसको योग्यता में शामिल किया गया है। तो ये 5 योग्यताएं आती हैं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक उसकी आयु होनी चाहिए, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया ना होना चाहिए और उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। बात करें नंबर 5 अधिवेशन की। अधिवेशन अर्थात बैठक लोकसभा के लिए या अधिकांशतः सभी संस्थाओं के लिए ज़्यादातर ये तय किया गया है कि इनका एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है या 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात है
इन दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में आप अधिकतम कितनी भी बैठकें कर सकते हैं, लेकिन कम से कम न्यूनतम 2 बैठकें तो बेहद ज़रूरी हैं। मीटिंग ज़रूरी है ताकि देश के कानूनों के निर्माण के लिए उचित स्वरूप का निर्माण हो सके, उचित कानूनों का निर्माण हो सके। इसलिए लोकसभा सांसदों के लिए ज़रूरी है, और ये सिर्फ लोकसभा के लिए ही नहीं, लोकसभा के साथ राज्यसभा भी है। जितनी भी राज्यों की विधायिकाएँ हैं, जितनी यानी विधानसभा, विधान परिषद या पंचायती राज संस्थाएं भी हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद आदि सभी के लिए यह अनिवार्य है कि कम से कम 2 बैठकें जरूरी हैं और दोनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए हमने देखा लोकसभा के संगठन के बारे में, जिसमें हमने लोकसभा का परिचय, सदस्य संख्या, निर्वाचन, कार्यकाल, उनकी योग्यताएं और अधिवेशन की जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।